Good evening to all of you and welcome to the STC classes. Your one stop solution to RPC एग्जाम्स। ओके, तो हम देखो आज पढ़ने वाला राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान के इतिहास के संबंध में हम देखेंगे राजस्थान की जनजाति आंदोलन और ये कंप्लीट क्वेश्चन है। सारे क्या हैं? क्वेश्चन है जो पिछली एग्जाम से पूछे गए हैं और उनसे रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चन भी अपन देखेंगे इसमें। हाँ, तो आप STC क्लासेस से जुड़े रहिए। सफलता की और आपका पहला कदम STC क्लासेस ही लेके जाएगी। देखो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन रिसीव करेंगे। सबसे पहले हम मोतीलाल तेजावत के एकी आंदोलन और मेवाड़ के पुगार के बारे में जो क्वेश्चन RPSC ने पूछे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर गोविंद गुरु की संपत सभा और भगत आंदोलन संबंधित क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। फिर मीणा विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। मीणा विद्रोह क्या था, अपने एक विस्तृत क्लास, एक डिटेल्ड क्लास इसकी अपन ने ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर ली है, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। डिटेल्ड क्लास कहाँ पे मिलेगी आपको? अपनी चैनल पे प्ले लिस्ट है, उसमें जाके देखो राजस्थान इतिहास में, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद मीणा विद्रोह के बारे में जानेंगे। जयराम पेशा और क्षेत्रीय सभाएं कौन सी थी उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इस क्लास के अंत में हम ऐतिहासिक संस्थाएं, भील सेवा मंडल और अन्य तथ्य के बारे में जानकारी चर्चा करेंगे। तो देखो हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न है मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? सबको पता है मोतीलाल तेजावत कोलियारी गांव के निवासी थे। कौन से गांव के थे? कोलियारी गांव के निवासी। लिखित में से 1921-22 में मेवाड़ के भील आदिवासी और किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है। ठीक है, 21-22 में मेवाड़ के किसान आंदोलन में किसने भाग लिया था? मोतीलाल तेजावत। तो याद रखना है अपने को। निमित में से 1921-22 मोतीलाल तेजावत ने 21-22 में मेवाड़ के किसान आंदोलन में भाग लिया था। व्याख्या देखते हैं अब हम। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में मेवाड़ के कोलियारी गांव में हुआ था। मेवाड़ के कोलियारी गांव में इनका जन्म हुआ था। ओसवाल जैन परिवार के थे। पहले मसाले बेचते थे ना ये, और आदिवासी मसीहा नाम से इनको जाना जाता है। आदिवासी ने क्या बोलते हैं? बाबूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबूजी बोलते हैं। इन्होंने भील जागृति थी तो 1921 ईस्वी में मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से एक आंदोलन प्रारंभ किया। कहाँ से प्रारंभ किया? मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से एक आंदोलन प्रारंभ किया 1921 में। भीलों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने वनवासी संघ की भी स्थापना की। तो एक कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाबूजी इनका निकनेम है। 1921 में चित्तौड़ के मातृकुंडिया में इन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत करी और ये ओसवाल जाति के थे। पहले मसाले बेचते थे। 1886 में इनका जन्म हुआ। कहाँ? कोलियारी गांव में। और इन्होंने वनवासी संघ की भी स्थापना की। आगे बढ़ते एक आंदोलन प्रारंभ करने से पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थी? ये झालोड़ का राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे। मोतीलाल तेजावत की एक आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व मेवाड़ के झालोड़ ठिकाने, कौन सा ठिकाना? झालोड़ ठिकाने में कामदार के पद पर लगभग 8 वर्ष तक कार्यरत थे। झालोड़ ठिकाने में 8 वर्ष तक कामदार पद पर कार्यरत में पूछा है। उन्होंने भीलों की पीड़ा कैसे समझा और बाद में उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। मोतीलाल तेजावत ठिकाने के कामदार थे। किस ठिकाने कामदार? झालोड़ ठिकाने के कामदार थे मोतीलाल तेजावत। राजस्थान में एक ही आंदोलन, अलग अलग प्रश्न अपना। राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने किया। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू की? चित्तौड़ के मातृकुंडिया से शुरू की। मोतीलाल तेजावत ने चित्तौड़ के राशमी तहसील के मातृकुंडिया में और किस पे? मातृकुंडिया मेले के अवसर पर किसानों की बैठक में एक ही आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मेवाड़ की राज्य और जागीरदारों द्वारा भीलों पर किए जा रहे अत्याचारों और शोषण का विरोध करना। मेवाड़ राज्य और वहां के जागीरदार भीलों पर अत्याचार कर रहे थे, उसका विरोध करना इनका मुख्य उद्देश्य था। इसे भूमड़ भील आंदोलन भी कहा जाता है। तो भूमड़ भील आंदोलन के रचयिता कौन है? मोतीलाल तेजावत। चित्तौड़ का मातृकुंडिया 1921। वनवासी सेवा संघ भी सही चुका हुआ है। एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। दूसरा ऑप्शन भी है अपना, किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करना। यह उत्तर सही है। किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करना इसका उत्तर उद्देश्य। अगला ऑप्शन है भीलों को साहूकार भील राज की स्थापना। गलत। मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे था? एक ही किसान आंदोलन से मोतीलाल तेजावत का संबंध था। एक ही आंदोलन का मूल उद्देश्य भीलों ग्रासिया को अन्यायपूर्ण करों, भारी लगान और बेगार प्रथा से मुक्ति दिलाना था। अन्यायपूर्ण कर, भारी लगान और बेगार प्रथा से मुक्ति दिलाना था। मोतीलाल तेजावत ने उनको संगठित किया और भीलों में एकता स्थापित करने के लिए अभियान चलाया। वही एक आंदोलन कहलाया। भीलों में एकता स्थापित करने के लिए अभियान चलाया, उसको बोलते हैं एक ही आंदोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
एक ही आंदोलन बोलते हैं इसी को। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। मेवाड़ पुकार, क्या नाम है इसका? मेवाड़ पुकार। मेवाड़ पुकार क्या है? मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र है मेवाड़ पुकार। मोतीलाल तेजावत द्वारा एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया? मोतीलाल तेजावत ने तैयार किया था। आदिवासी भीलों को संगठित कर मोतीलाल तेजावत ने 21 मांगों का पत्र तैयार किया जिसे मेवाड़ पुकार की संज्ञा दी गई। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, उसका महाराणा कौन थे? फतेह सिंह को सौंपा गया। इसमें से 18 मांगे मान ली गई थी। वन संपदा, सूअरों को मारने की छूट और बेगार से संबंधित 3 मांगे नहीं मानी गई। एक तो वन संपदा, सूअरों को मारने और बेगार से छूट, ये नहीं मानी। कौन कौन से 3 नहीं मानी? वन संपदा, सूअरों को मारने और बेगार से छूट की मांगे, ये 3 मांगे नहीं मानी गई। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भी आंदोलन शुरू किया? जालोर। जालोर से इन्होंने आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी के सलाह अनुसार तेजावत ने आपको पुलिस के समक्ष कब समर्पित किया? तो 4 जून 1929 को गांधी जी की सलाह पर इन्होंने अपने आप को पुलिस के समक्ष समर्पित कर दिया। देखो, जुलाई 1921 में तेजावत जी ने भारी लगान और बेकार के विरोध में झालोर से आंदोलन शुरू किया। लंबे संघर्ष के बाद महात्मा गांधी की सलाह पर, किस सलाह पर? महात्मा गांधी की सलाह पर 4 जून 1929 को ईडर, या रखना रियासत ईडर, ईडर के खेड़ ब्रह्मा गांव, 4 जून 1929 ईडर का खेड़ ब्रह्मा गांव में आत्मसमर्पण कर दिया। 4 जून 1919 ईडर का खेड़ ब्रह्मा गांव। अगला आता है अपना मोतीलाल तेजावत की मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया, लेकिन में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया? तो मणिलाल कोठारी ने इनका हस्तक्षेप करके इनको बाहर निकाला। 5 सितंबर 1926 को महात्मा गांधी ने अपने किस समाचार पत्र में सरकार से मोतीलाल तेजावत को जेल से रिहा करने की सिफारिश की थी? यंग इंडिया। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने सिफारिश की थी यंग इंडिया के माध्यम से कि इनको बाहर निकालो, और सहायता किसने की? मणिलाल कोठारी ने। जेल में कितने साल तक रहे? 9 साल तक। यंग इंडिया अपना जो अखबार था, लेख लिखकर उनकी रिहाई की मांग की थी गांधी के सहयोगी मणिलाल कोठारी। ठीक है, किसकी? मोतीलाल तेजावत की। अतः मोतीलाल तेजावत को उदयपुर जेल से रिहा कर दिया गया। गलत युग्मों को पहचानना है। बिजुरिया किसान आंदोलन विदेशी प्रतीक संबंधित है, सही बात है। बेरू किसान और रामायण चौधरी संबंधित, सही बात है। भगत आंदोलन गोविंद गुरु संबंधित है, सही बात है। मीणा आंदोलन अलग है। ठीक है, मीणा आंदोलन अलग है। अब एक बार देख लेते हैं हम। मोतीलाल तेजावत का संबंध एक ही आंदोलन से था, न कि मीणा आंदोलन से। गोविंद गुरु का उदय डूंगरपुर बांसवाड़ा में भीलों से सामाजिक और नैतिक जागृति लाने के लिए गोविंद गुरु ने क्या चलाया? भगत आंदोलन चलाया भीलों के लिए। ठीक है, गुरु गोविंद गिरी ने किया। उनका जीवन स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा और स्वदेशी विचारों गहराई से प्रभावित। अब देखो, गोविंद गुरु का नाम क्या था? राजगिरी था या कुछ और था? बताओ जरा। गोविंद गुरु के गुरु का नाम कौन था? और गोविंद गुरु किससे प्रभावित थे? स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से प्रभावित थे और स्वदेशी विचारों गहराई से प्रभावित थे। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? ये बंजारा परिवार में जन्मे थे। ठीक है, सूजी भगत राजस्थान किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधार के नेता थे? सूजी भगत आंदोलन भील आंदोलन है। भगत आंदोलन भील आंदोलन। मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन चलाया? इसको भी एक ही आंदोलन बोलते हैं। किसके लिए? भीलों के लिए चलाया था इन्होंने भी। ठीक है, तो देखो, आदिवासी भीलों के लिए। तो मोतीलाल तेजावत और गोविंद गुरु दोनों किसके लिए लड़े? भीलों के लिए। सूजी भगत भी भीलों के लिए, गोविंद गुरु भी भीलों के लिए। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य के बेडसा या बसिया गांव में हुआ। कहाँ पे? डूंगरपुर राज्य के बसिया बेडसा गांव में हुआ। कब हुआ? 20 दिसंबर 1858 को एक बंजारा परिवार में हुआ। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य के बांसिया बेडसा गांव में 20 दिसंबर 1858 को हुआ। भीलों में किसने काम किया? भीलों में काम किया सूरजी भगत इनके सहयोगी थे जिन्होंने भीलों में जागृति फैलाई। बेडसा गांव में जन्म हुआ था इनका। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भीलों गतिविधि केंद्र बेडसा गांव किस राज्य में था? तो डूंगरपुर में था। बेडसा गांव किस राज्य में था? डूंगरपुर राज्य में था बेडसा गांव। गोविंद गिरी गतिविधि केंद्र 1911 से 1912 ईस्वी में कौन सा था? 1912 में गोविंद गिरी कौन सा था? बेडसा गांव। 11-12 में गोविंद गुरु गांव कौन सा? बेडसा गांव डूंगरपुर गोविंद गिरी की गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा था। यहीं से उन्होंने धुनी अग्निकुंड स्थापित कर भीलों को उपदेश देना शुरू किया। 1911 से 12 के दौरान आदिवासी जागृति का सबसे प्रमुख शक्ति केंद्र यही बना। कौन सा? बेडसा गांव। ये इनका जन्म हुआ डूंगरपुर में। बेडसा गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, गोविंद गिरी गतिविधियां मुख्य था धुनी, इसमें तैयार है धुनी अग्निकुंड स्थापित कर भीलों को उपदेश दिया। तो 11-12 में यही मेन केंद्र था। अगला प्रश्न देखो,
1883 ईस्वी में किसानों ने बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में गोविंदगिरी आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, कौन से के लिए? भीलों के लिए। किसके लिए प्रारंभ किया? भीलों के लिए। भील एवं गरासिया को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने की थी संप सभा की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लेकर गोविंद गिरी ने 1883 में संप सभा का स्थापना की। संप का अर्थ आपसी भाईचारा और प्रेम। संप मतलब आपसी भाईचारा और प्रेम। इसका मुख्य उद्देश्य मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और गरासिया जातियों संगठित करना, उनमें व्याप्त प्रवृत्तियों को समाप्त करना था। मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा। संप सभा का अधिवेशन कब हुआ? 1903 ईस्वी में संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में संप सभा का प्रथम अधिवेशन होता है। गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? भगत आंदोलन। गोविंद गिरी का भील आंदोलन भगत आंदोलन। 1903 में पहली बार संप सभा का गठन किया गया। संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 ईस्वी में मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ। गोविंद गुरु के उपदेशों और नियमों कड़ाई से पालन करने वाले उनके अनुयायी भगत कहलाए। ठीक है, 1903 में पहली बार अधिवेशन हुआ था 1903 में संप सभा का मानगढ़ की पहाड़ी पर। जिस कारण इस आंदोलन को क्या वो भगत आंदोलन कहते हैं। भगत आंदोलन के क्षेत्र में शुरू हुआ। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भगत आंदोलन शुरू हुआ। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसने किया? तो स्वामी गोविंद गिरी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही और बांसवाड़ा में जो स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। भगत आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव दक्षिण राजस्थान, वागड़ का क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में था। गोविंद गिरी ने इन क्षेत्रों में धार्मिक सुधार ही नहीं किया बल्कि स्वदेशी और आत्मसम्मान की भावना को भी भीलों के बीच गहराई से स्थापित किया। अब देखते हैं आगे। निम्न में किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा भील आंदोलन का नेतृत्व किया? तो स्वामी गोविंद गिरी। गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था? पूंजा धीर जी। क्या नाम है इसका? पूंजा धीर जी। गोविंद गुरु का मुख्य शिष्य पूंजा धीर जी, याद रखना है। गोविंद गुरु का मुख्य शिष्य कौन था? पूंजा धीर जी। गोविंद गिरी के सबसे प्रमुख और निष्ठावान शिष्य पूंजा धीर जी थे। कौन थे? पूंजा धीर जी थे। गोविंद गिरी के सबसे प्रमुख और निष्ठावान शिष्य थे पूंजा धीर जी। गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित किया। उनके न्यायी भक्तों ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और अहिंसा का संकल्प लिया। गोविंद गिरी के सबसे प्रमुख और निष्ठावान शिष्य पूंजा धीर जी थे। भगत पंथ के संस्थापक कौन थे? गोविंद गिरी थे भगत पंथ के संस्थापक। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? याद रखना है, गोविंद गिरी, गोपालिया और पूंजा धीर जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। गोविंद गुरु के सहायक गोपालिया और पूंजा धीर जी। गोविंद गिरी ने सूरजी भगत, याद रखना है। तो सूरजी भगत अपने सबको याद है। एक गोपालिया, चार हो गए। गोविंद गिरी, सूरजी भगत, गोपालिया और पूंजा धीर जी। गोविंद गिरी, सूरजी भगत, गोपालिया और पूंजा धीर जी सहयोगियों से मिलकर भीलों में सामाजिक कुरीतियों, शराबबंदी और मांस निषेध को मिटाने के लिए भगत पंथ की स्थापना की। यह धार्मिक सुधार नहीं था जबकि व्यापक सामाजिक क्रांति थी। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से मानगढ़ धाम कहाँ पे है भैया? बांसवाड़ा में। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाता है? मानगढ़ धाम राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाता। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा की घटना है। इसके नरसंहार के कारण राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। भारतीय इसका सबसे बड़ा और क्रूर आदिवासी नरसंहार यहीं पे हुआ था। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित थे? भील संबंधित थे। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1913 को याद रखना है। 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर 1913 मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन था। 17 नवंबर 1913 मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन था। मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का वार्षिक अधिवेशन चल रहा था। पहला 1903 में हुआ था। 17 नवंबर 1913 को हो रहा था। कर्नल शटन बोलते हैं इसको, कर्नल शटन के आदेश पर एमबीसी मेवाड़ भील कोरों की 2 टुकड़ी, 107 और राइफल की 1 टुकड़ी और 7 राजपूत राइफल्स की 1 टुकड़ी, ये तीनों टुकड़ियां आई थी। राजपूत ने आंदोलन को ले चला। इसमें से 1500 वीर शहीद हुए, लेकिन पुस्तकों में 100 मिलता है। गोविंद गिरी और पूंजा धीर जी को आजीवन कारावास की सजा दी गई। आपसे निवेदन है, इसकी जो फिक्स क्लास है ना पूरे अपनी, वो एक क्लास जरूर देखो, डिटेल क्लासेस की। आगे बढ़ते हैं। मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध किया? तो जयराम पेशा अधिनियम जो था, मीणाओं ने उसका विरोध किया। मीणा क्षेत्रीय सभा गठन कब हुआ? मीणा क्षेत्रीय सभा गठन हुआ 1900
1933 में मीणा क्षत्रिय सभा का गठन हुआ। 1924 में भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्यूनल एक्ट लागू किया। क्या लागू किया? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया। 1924 में भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया। भारत सरकार ने जयपुर राज्य में लागू किया। कब लागू किया क्रिमिनल ट्राइब एक्ट? जयपुर राज्य में 1924 में। याद रखना 1924 क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जयपुर में, जिसके अंतर्गत जयराम पेशा कानून बना। तो जयराम पेशा कानून क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का एक भाग है, जयपुर में 1924। इसके तहत 12 वर्ष से बड़े सभी मीणा स्त्री पुरुष को थाने में हाजिर लगा देना अनिवार्य कर दिया गया। इसके विरोध में 1933 ईस्वी में मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना हुई। तो 1924 में भारत सरकार मतलब तत्कालीन ब्रिटिश सरकार एक एक्ट लेके आई, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इसके अंतर्गत जयराम पेशा कानून आया, मतलब जयपुर राज्य में जितने भी 12 वर्ष से बड़े मीणा स्त्री पुरुष थे उनको दोनों टाइम थाने में हाजिर देनी है। इसके विरोध में 1933 ईस्वी में मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना हुई। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल अप्रैल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना का आयोजित हुआ। नीम का थाना में आयोजित हुआ। तो नाम है उनका मगन सागर जी महाराज। तो मगन सागर जी महाराज की अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन 1944 में नीम का थाना में आयोजित होता है। 1944 में नीम का थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति, वही मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष कौन था? बंशीधर शर्मा। तो याद रखना है मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष था बंशीधर शर्मा। और इसका मीणा क्षत्रिय सभा गठन हुआ 1933 में। और मीणा जाति का विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में होता। उसकी अध्यक्षता किसने की? मगन सागर जी महाराज ने की। अप्रैल 1944 में जैन मुनि मगन सागर जी की अध्यक्षता में मगन सागर जी की अध्यक्षता में नीम का थाना में विशाल सम्मेलन हुआ। यहीं पर जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन हुआ। ठीक है, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन भी यहीं पर हुआ, जिसके अध्यक्ष बंशीधर शर्मा थे और मंत्री राजेंद्र कुमार अजय बने। मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष बंशीधर शर्मा और मंत्री राजेंद्र कुमार बने। कब हुआ है समिति का गठन? 1944 में जैन मुनि मगन सागर जी की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ था नीम का थाना में। उसके अंतर्गत जयपुर राज्य में मीणा सुधार समिति का गठन हुआ। बंशीधर शर्मा अध्यक्ष चुने गए। 1952 में जयराम पेशा कानून पूर्णतः रद्द हुआ। देखिए आगे, अब हम राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख किसान आंदोलन के प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। आरपीएससी और एसएसबी में जो पूछे गए प्रश्न है उनके बारे में अध्ययन करेंगे हम। देखो, पहला प्रश्न है अपना, किसान आंदोलन वो उसके प्रारंभ होने के वर्ष में कौन सा जुड़ा सही है? तो देखो जरा, मारवाड़ किसान आंदोलन 1920 में चालू हुआ था। शेखावटी किसान आंदोलन 27, भरतपुर किसान आंदोलन 1938, बेगू का किसान आंदोलन सबको पता है 1921 में चालू हुआ था। बेगू किसान आंदोलन 1921 से प्रारंभ हुआ था, अन्य विकल्प सभी सम्मिलित नहीं। तो देखो यहाँ क्या होता है, इसका डिटेल में भी अपन अध्ययन करेंगे। इसी फिर मैं बताता हूँ कि एक मैंने पूरी क्लास बना दी है किसान आंदोलन के ऊपर, पूरी क्लास बना दी है। प्ले लिस्ट में जाके देखो, उसको सब कुछ मिल जाएगा आपको। जो पीजेंट मूवमेंट्स हैं उसके ऊपर एक पूरी क्लास बनाई है, आप जाके देखो। राजस्थान में किसान आंदोलन के नाम से आपको एक क्लास मिलेगी प्ले लिस्ट में। वहाँ सारे आंदोलन अपने डिटेल में डिस्कस कर लिए। तो बेगू किसान आंदोलन कब चालू हुआ? 1921 में चालू हुआ। गलत युग्म से गलत कौन सा है? बीकानेर का नरोत्तम जोशी नहीं था। बूंदी में पंडित नेहरूराम शशि शर्मा थे, सही बात है। बिजोलिया में विजय सिंह पथिक थे, सही बात है। बेगू में नामनारायण चौधरी थे, ये भी सही बात है। नरोत्तम जोशी ने 1949 में शेखावटी जगह आंदोलन नेतृत्व किया था, ना कि बीकानेर का। तो नरोत्तम जोशी जो थे, नरोत्तम लाल जोशी, उन्होंने 1949 में शेखावटी के जगत आंदोलन का नेतृत्व किया था, न कि बीकानेर का। अब देखो, 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ में कौन सा परगना? राजमी परगना में स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? मातृकुंडिया पर। देखो, मातृकुंडिया जन्मस्थली किसकी है? एक आंदोलन की जन्मस्थली है, चित्तौड़गढ़ का मातृकुंडिया गांव। अब देखो, 22 जून 1880 को क्या होता है वहां पे? जाट किसान आंदोलन भी होता है। क्या होता है? जाट किसान आंदोलन। याद रखना, चित्तौड़गढ़ का जाट आंदोलन मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के समय, चित्तौड़गढ़ का जाट आंदोलन मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के समय 22 जून 1880 को कब हुआ है? 22 जून 1880 को हुआ। मातृकुंडिया नामक स्थान पर नई भू राजस्व व्यवस्था के लिए युद्ध प्रारंभ हुआ। जो नई भू राजस्व व्यवस्था चालू हुई थी मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के टाइम पे, 22 जून 1880 को आंदोलन होता है। चित्तौड़गढ़ का जाट आंदोलन कहलाता है, मातृकुंडिया में 22 जून 1880 को। 1927 में मदन कुंवर के नेतृत्व में किसान आंदोलन कहाँ किया? तो मदन कुंवर कहाँ का है? करौली का है। करौली रियासत में 1927 में मदन कुंवर के नेतृत्व में भाई लगान के विरुद्ध में आंदोलन हुआ। कहाँ पे? करौली में मदन कुंवर के नेतृत्व में आंदोलन होता है। नीमू चढ़ा किसान आंदोलन हत्याकांड
नींबू चढ़ा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना किस रियासत में हुआ? याद रखना, नींबू चढ़ा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना किस रियासत में हुआ? तो हुआ है अलवर में। कहाँ हुआ है? अलवर। नींबू चढ़ा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ? अलवर रियासत में हुआ। नींबू चढ़ा सबको बताया था, अलवर रियासत में था। नींबू चढ़ा कांड के समय अलवर का शासक कौन था? तो थे महाराजा जय सिंह। कौन थे नींबू चढ़ा कांड के समय? अलवर के महाराजा जय सिंह थे। 1923 से 24 में अलवर के महाराजा जय सिंह द्वारा लगान दरें बढ़ा दी गई, जिसके विरोध में 14 मई 1925 को नींबू चढ़ा गांव में सभा कर रहा था। कौन कर रहे थे? किसान। सेनापति कौन था इनका? छाजू सिंह ने गोलियां चलाई। किसानों पर सेनापति छाजू सिंह ने गोलियां चलवाई। दिल्ली के अखबार रियासत, दिल्ली का अखबार कौन सा था? रियासत ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की और गांधी इसको डाइज में डबल डिस्टिल्ड कर दिया। क्या कह दिया? दोहरी ढालशाही। किसको कहा? बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं भैया। देखो तब हुआ है 23-24 में अलवर के महाराजा कौन थे? जय सिंह थे। कौन थे? अलवर के महाराजा जय सिंह थी। और नींबू चढ़ा हत्याकांड कब होता है? 14 मई 1925 को होता है। कब होता है? 14 मई 1925 को होता है। 14 मई 1925 को होता है। नींबू चढ़ा गांव में होता है। और सेनापति कौन गोली कौन चलाता है? सेनापति छाजू सिंह। कौन गोली चलाता है? सेनापति छाजू सिंह गोली चलाता है। नींबू चढ़ा महाराजा जय सिंह अलवर के 14 मई 1925, सेनापति छाजू सिंह। गांधी बोलते हैं डोरी डायरशाही। अखबार कौन सा? रियासत। नींबू चढ़ा हादसा अलवर कब हुआ था? कनिष्ठ में पूछा गया है। तो हुआ था 14 मई 1925 को। नींबू चढ़ा हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925 को। अलवर के महाराजा कौन थे? जय सिंह। कौन थे? जय सिंह। निम्न में से कौन सी घटना को गांधी जी ने डोरी डायरशाही और जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स बताया? किसको बताया था? नींबू चढ़ा कांड 14 मई 1925। अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में नींबू चढ़ा हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भयंकर दोहरी डायरशाही बताया। किसको? नींबू चढ़ा कांड को मई 1925 में। नींबू चढ़ा में हुआ था 14 मई 1925 को। माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध किससे है? माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध अलवर के किसान आंदोलन से संबंधित है। माधो सिंह और गोविंद सिंह, याद रखना। माधो सिंह, गोविंद सिंह, गंगा सिंह और अमर सिंह। माधो सिंह, गोविंद सिंह, गंगा सिंह और अमर सिंह किस संबंधित है? अलवर के किसान आंदोलन से संबंधित है। वर्ष 1921 में किसानों को सौर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला? याद रखना, सौर विरोधी आंदोलन कौन से चला? अलवर में चला। अलवर राज्य में जंगली सुअरों को फसलें नष्ट करने से रोकने के लिए आंदोलन चला 1921 में। 1921 में किसानों के दबाव में आकर महाराजा ने सुअरों को मारने की इजाजत दे दी। अलवर के महाराजा ने 1921 में सुअरों को मारने की इजाजत दे दी। महाराजा जय सिंह जी थे। निम्न में से कौन बूंदी राज्य में कृषक आंदोलन का नेता था? कौन था कृषक आंदोलन का नेता? पंडित नेहरूराम शर्मा जी थे। कौन थे कृषक आंदोलन के नेता? पंडित नेहरूराम शर्मा। बूंदी राज्य के कृषक आंदोलन के नेता पंडित नेहरूराम शर्मा जी थे। बिजोलिया से प्रेरित होकर बूंदी किसानों ने अप्रैल 1922 में आंदोलन शुरू किया। इसका नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता पंडित नेहरूराम शर्मा कर रहे थे। राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता पंडित नेहरूराम शर्मा कर रहे थे। यह आंदोलन जागीरदारों के नहीं बल्कि राज्य के, याद रखना है। तो राजस्थान में कौन सा आंदोलन राज्य के विरुद्ध था, न कि जागीरदारों के विरुद्ध? तो आंदोलन बूंदी का आंदोलन पंडित नेहरूराम शर्मा राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता थे। ये बूंदी के बर्ड में किसान आंदोलन हुआ था। ये कब हुआ? अप्रैल 1922 पढ़ लिया उन्होंने। अप्रैल 1922 में बूंदी के बरड़ में किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। अप्रैल 1922 में बूंदी के बरड़ में अप्रैल 1922 में किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। बरड़ का किसान आंदोलन किससे संबंधित है? बूंदी संबंधित है। डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए, तो झंडा गीत गाते हुए राज्य के पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? झंडा गीत गाते हुए तो नानक जी भील डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे। कौन हुए थे? नानक जी भील। 2 अप्रैल 1923 को डाबी में आयोजित किसान सभा पर, कब आयोजित हो रही थी किसान सभा? 2 अप्रैल 1923 को डाबी में किसान सभा आयोजित हो रही थी। पुलिस अधीक्षक कौन था? इकराम हुसैन। कौन था पुलिस अधीक्षक? इकराम हुसैन ने गोली चलवाई। जिससे झंडा गीत गाते हुए नानक भील और देवीलाल गुज्जर शहीद हो गए। नानक भील और देवीलाल गुज्जर शहीद हो गए। 2 अप्रैल 1923 को डाबी में आयोजित किसान सभा पर पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने गोलियां चलाई थी डाबी में।
किस पुलिस सुपरिटेंडेंट के आदेश थे, ध्यान रखना, नानक जी भील शहीद हुए थे डाबी में 1923 में? इकराम हुसैन। तो ऐसे एक और आया था, उसको भी याद रखना, छज्जू सिंह, ये मुचड़ा वाला छज्जू सिंह, ये सेनापति छज्जू सिंह अलवर का नेमुचना हत्या का, ये भी याद रखना। सर 14 मई 1925 नेमुचना। ठीक है। 2 अप्रैल 1923 डाबी। डाबी में पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के आदेश पर गोलीबारी चलाई गई। डाबी हत्याकांड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को। और नेमुचना कब हुआ बताओ जरा? 14 मई 1925। अभी सब याद हो जाएगा धीरे, टेंशन मतलब तुम सब करवा दूंगा मैं। नानक भील नामक किसान की मृत्यु किस स्थान पर हुई? बूंदी के डाबी में। नानक भील की शहादत बूंदी भड़ केसक आंदोलन के दौरान हुई थी। माणिक्यलाल वर्मा ने इनकी याद में अर्जी गीत लिखा था। अर्जी गीत किसके याद में लिखा? नानक जी भील की शहादत बूंदी भड़ किसान आंदोलन में हुई थी। बूंदी का भड़ किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है, 1923 में, ठीक है। और 2 अप्रैल 1923 को डाबी में नानक जी भील शहीद हो गए थे। कौन? झंडा गीत गाते हुए। कौन सा गीत? झंडा गीत गाते हुए। तो इनकी याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत लिखा था। बूंदी किसान आंदोलन, बड़ किसान आंदोलन से लिखे थे। सही कथन पहचानिए। आजादी से पहले के किसान आंदोलन का नेतृत्व गैर किसानों ने किया था। नहीं, ऐसा नहीं, किसान भी तो कर रहे थे। गंगानगर क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व कम्युनिस्ट नेता YN हांडा के द्वारा किया गया। ये बात सही है। देखो, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। राजस्थान के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसान आंदोलन का नेतृत्व जैसे रामनारायण चौधरी, नेदुराम शर्मा ने किया है। ये तो शहीद भी हो गए थे। नानक जी भील शहीद हुए थे। पंडित नेदुराम शर्मा ने बूंदी किसान का नेतृत्व किया था। अतः पहला कथन गलत है। गंगानगर क्षेत्र में नेतृत्व कम्युनिस्ट नेता YN हांडा ने किया था। ये सही, गंगानगर में कम्युनिस्ट नेता YN हांडा ने किया। 1921 के चांदखेड़ी नामक घटना किस आंदोलन से संबंधित? चांदखेड़ी घटना है बेगू किसान आंदोलन से संबंधित। चांदखेड़ी घटना 1921 में बेगू किसान आंदोलन के दौरान घटी थी। ट्रेंच कमीशन। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच कमीशन। बेगू किसानों की शिकायत सुनने और जांच करने के लिए मेवाड़ सरकार द्वारा ट्रेंच आयोग बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर ट्रेंच की अध्यक्षता में गठित किया है, ठीक है। तो ट्रेंच कमीशन बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। बेगू किसानों की शिकायतें सुनने के लिए मेवाड़ सरकार द्वारा ट्रेंच आयोग बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच की अध्यक्षता में गठित किया गया था। बेगू चित्तौड़ किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने किया था बेगू किसानों का आंदोलन। बेगू चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने किया था बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व, रामनारायण चौधरी। 1921 में विजिलेंस प्रभावित होकर शुरू हुए बेगू आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के स्थान पर के आदेश पर रामनारायण चौधरी ने किया था। समझ रहे हो? तो ट्रेंच कमीशन बेगू से संबंधित है। बेगू चित्तौड़गढ़ में आता है। इसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। किसने बोला था इनको? विजय सिंह पथिक ने बोला था सन 1921। बेगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए वो कौन थे? कृपा जी और रूपा जी। बेगू में कृपा जी और रूपा जी। और नानक जी भील किससे संबंधित है? बरड़, बूंदी। ट्रेंच के आदेश पर गोविंदपुरा में हुई गोलीबारी में रूपा जी और कृपा जी 2 धाकड़ किसान शहीद हो गए। ट्रेंच के आदेश पर बेगू में गोविंदपुरा में गोलीबारी हुई जिससे रूपा जी और कृपा जी शहीद हुए। बेगू किसान आंदोलन ट्रेंच, रूपा जी कृपा जी। बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1921 में। याद रखना है, अभी पढ़ा उन्होंने पीछे भी 1921। बेगू किसान आंदोलन 1921 में मेला नामक स्थान भेरूकुंड से प्रारंभ हुआ। आगे बढ़ते हैं अपन। रूपा जी और कृपा जी भी पढ़ा, किससे संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। बेगू आंदोलन में ठाकुर अनूप सिंह, कौन ठाकुर? अनूप सिंह किसान के समझौते को, जिसको बेल्शेविक समझौता बोलते हैं। ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के समझौता हुआ। बेगू किसान आंदोलन ट्रेंच कमीशन बेगू किसान आंदोलन को संबंधित है। 13 जुलाई 1923। कौन सा सन? 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में किसानों पर गोली चलाई गई। 13 जुलाई 1923, याद रखनी है डेट, 13 जुलाई 1923। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में किसानों पर गोली चलाई गई जिसमें रूपा जी और कृपा जी क्या हो गए? शहीद हो गए। शेखावटी का जाट आंदोलन निम्नलिखित किस वर्ष में हुआ? तो शेखावटी का जाट आंदोलन 1925 में हुआ। याद रखना है, सीकर किसान आंदोलन की शुरुआत 1922 में जाट किसानों द्वारा हुई थी। 1925 में तरुण राजस्थान और लंदन के डेली हेराल्ड अखबार में इसके मुद्दे उठे 1925 में। और 1925 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में पैट्रिक लॉरेंसन का मुद्दा उठाया। शेखावटी का जाट आंदोलन 1925
रूपाजी कृपाजी बेगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है। ठाकुर अनूप सिंह के मध्यवर्ती समझौता 13 जुलाई 1923 को हुआ था। गोविंदपुरा पर गोलियां चलाई, बेगू किसान आंदोलन कांड हो गया। अब शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयास समाप्त हुआ? हिराजी शास्त्री आजादी के बाद मार्च 1927 में जयपुर के हिराज शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार गठन हुआ और शेखावटी किसान आंदोलन समाप्त हो गया। आजादी के बाद समाप्त हुआ शेखावटी किसान आंदोलन। कागड़ की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? कागड़ बीकानेर। कागड़ कांड 1946 में हुआ था। खरीफ की फसल नष्ट होने पर अकाल के बावजूद अकाल कर वसूली के प्रयास के कारण बीकानेर रियासत में हुआ था 1946 में कागड़ कांड, बीकानेर। ठीक है। लिखित आंदोलन के प्रारंभ वर्ष में कौन सा सही नहीं है? तो देखना है बिजुलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चला था, सही बात है। और सीकर आंदोलन 1912, ये गलत, 1922 आएगा यहाँ पे। हाँ ये सही है, सीकर आंदोलन 1922। और डाबड़ा कांड 1947, ये भी सही। डाबड़ा कांड 1947 आजादी के टाइम पे होता। और चंडौल घटना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। ठीक है, दो गलत है इसमें। तो ये बिजोलिया 1897 सही है, 1897 और डाबड़ा 1927 ये भी सही है। सीकर का आंदोलन 1922 में चालू हुआ था, ये अपने को पता है। और चंडौल की घटना 28 मार्च 1942 को हुई है, ये सही है। घटनाओं का कालक्रम सही है। तो देखो मानगढ़ धाम सबसे पहले हुआ 17 नवंबर 1913 को हुआ मानगढ़ धाम। कब हुआ? 17 नवंबर 1913 को हुआ मानगढ़ धाम। फिर आता है नीमूचड़ा 1925 में हुआ। नीमूचड़ा 14 मई 1925 को नीमूचड़ा कांड। तो 17 नवंबर 1913 में लिख भी देता हूँ, साइड में से लिखा हुआ है इसे। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ कांड हुआ। फिर नीमूचड़ा कांड हुआ 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को हुआ नीमूचड़ा कांड। चंडावल कांड होता है आजादी के पहले 28 मार्च 1922। चंडावल कांड होता है 28 मार्च 1922 को चंडावल कांड। और डाबड़ा कांड होता है आजादी के टाइम 13 मार्च 1947। 13 मार्च 1947 याद रखना है। मानगढ़ कांड हुआ 17 नवंबर 1913 को हुआ है, सबको पता है। नीमूचड़ा 14 मई 1925, ये भी याद जाएगा। चंडावल याद रखना है 1942 में हुआ है। और डाबड़ा 13 मार्च 1947 को। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी किसानों को कृषक आंदोलन के प्रेरित किया, कौन था? देशराज। भरतपुर के जाट नेता ठाकुर देशराज ने 1932 में पलथाना सीकर में हुए जाट सभा में शामिल हुआ। भरतपुर का जाट नेता देशराज 1932 में सीकर की जाट सभा में शामिल हुआ और किसानों को प्रेरित किया। इन्होंने जाट जगत नामक अखबार भी निकाला। जाट जगत नामक इन्होंने अखबार भी निकाला। अब अंजुमन खादिमुल इस्लाम की स्थापना किस रियासत में हुई थी? अलवर में, याद रखना है। अंजुमन खादिमुल इस्लाम सब पढ़ लिया आप लोगों ने। मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिमुल इस्लाम नामक संस्था से स्थापित कर अलवर में मेव किसानों को संगठित रूप प्रदान किया। मोहम्मद हादी ने अंजुमन खादिमुल इस्लाम की स्थापना की अलवर में। मेव किसान से संबंधित है। 1932 में होता है राजस्थान का मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेव किसान आंदोलन डॉक्टर मोहम्मद हादी ने किया था। किसानों का मुख्य कारण मेव द्वारा राज्य को लगान न देना और अप्रैल 1932 में राज्य के 200 इस्लामिया स्कूल बंद करा देना। अप्रैल 1932 में किसान पंचायत को मजबूत बनाने की दृष्टि से पूर्वी मेवाड़ परिषद, कौन सी मेवाड़ परिषद? पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना कब की गई? पूर्वी मेवाड़ परिषद 1922। 25 फरवरी 1922 को राजमी चित्तौड़ में पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई, जिसमें बिचौलिया, बेगू और पूर्वी मेवाड़ को गांव को शामिल किया गया। 25 फरवरी 1922 को राजमी चित्तौड़ में पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई। बिचौलिया, बेगू, पूर्वी मेवाड़। सुअरबाड़ा आंदोलन, सुअरबाड़ा आंदोलन अलवर। अलवर में सुअर को मारने पर रोक के कारण किसानों की फसल नष्ट हुई थी। सुअरबाड़ा आंदोलन 1921 में चालू हुआ। चौधरी हनुमान सिंह के नेतृत्व में फौजी लंबरदार किस आंदोलन से संबंधित थे? भरतपुर, याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन। चौधरी हनुमान सिंह 1947 के नेतृत्व में फौजी लंबरदार भरतपुर राज्य में खालसा भूमि में लंबरदार और पटेल। भरतपुर में खालसा भूमि में लंबरदार और पटेल बहु राजस्व वसूली के लिए जिम्मेदार होते थे। 1931 में फौजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान एकत्रित हुए। भरतपुर का खालसा भूमि में लंबरदार पटेल, फौजी लंबरदार। 1931। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान आंदोलन का आयोजन किया, जिसमें से उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हो गया? कौन था? फौजी लंबरदार। 23 नवंबर 1931। एक में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया? कौन सा आंदोलन? मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने करा? यासीन खां।
डॉक्टर मोहम्मद हादी, गुड़गांव के यासीन खां और गुलाम भिक नारंग। डॉक्टर मोहम्मद हादी, यासीन खां और गुलाम भिक नारंग किस संबंधित है? मेवा कृषि आंदोलन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावटी के पंचपानी ठिकानों से नहीं था? शेखावटी के पंचपानी से नहीं था। कौन सा नहीं था? शिव माधोपुर में नहीं था। तो कौन से थे? बलसीसर था, मंडावा था, ढूंढलोट था। शेखावटी के पंचपानी 5 प्रमुख जागीरें थी, बिसाऊ, ढूंढलोट, बलसीसर, मंडावा और नवलगढ़। याद रखना है, बिसाऊ, ढूंढलोट, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़। तो ये तो मलसीसर मंडावा आपको याद रह जाएगा। मलसीसर मंडावा आपको याद रह जाएगा। नवलगढ़ भी आपको याद रहेगा, फेमस है। मलसीसर मंडावा नवलगढ़ याद रह जाएगा। अब बच्चे 2 बिसाऊ, ढूंढलोट भी अपने को याद रखना है। मलसीसर मंडावा अपने को याद रह जाएगा, नवलगढ़ याद रह जाएगा, बिसाऊ, ढूंढलोट अपने को याद रखना है। शेखावटी का पंचपानी कौन सा शेखावटी पंचपानी में शामिल नहीं था? कौन सा था? मलसीसर था, मंडावा था, नवलगढ़ था, बिसाऊ भी था और ढूंढलोट था, मलसीसर नहीं था। ठीक है, तो अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सीकर कषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? कौन नहीं था सीकर संबंधित? तो पंडित नेहरूराम शर्मा तो बूंदी के से अपनी। किसान आंदोलन इन देशी रियासतों की से सम्मिलित नहीं है। कौन सा से सम्मिलित नहीं है? नीमूचड़ अलवर में है। चुंडावत दुधवा खारा, दुधवा खारा बीकानेर संबंधित है, जबकि चुंडावत का संबंध मेवाड़ से है ना। चुंडावत मेवाड़ से, दुधवा खारा बीकानेर से, तो ये गलत हुआ। डाबड़ा जोधपुर में, बरड़ बूंदी में।